बाइबल एक ऐसे गुप्त राज़ों और गुप्त बातों की पुस्तक है जिसमें परमेश्वर की आत्मा के बिना समझाए कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही आज फिर से मैं शिफा आपके पास वापस आई हूँ, एक गुप्त बात लेकर, एक भेद लेकर। पिछले दिनों में मैंने एक सवाल पूछा था और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। जितने लोग जवाब दे सके प्रभु उन सबको बहुत बरकत और आशीष दे। और सवाल था कि बाइबल में सबसे ज़्यादा लंबी आयु वाला इंसान कौन था। मथूशेलह, हनोक के बेटे, 969 इनकी कुल आयु। सबसे ज़्यादा उम्र वाले इंसान यही थे। हम इनके बारे में उत्पत्ति 5 की 25 से 27 तक कहानी लिखी हुई है, हम पढ़ सकते हैं। इनके बारे में अध्यायों में नहीं आयतों में लिखा है। वंशावली में इनकी बारे में लिखा हुआ है और हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते वंशावली होने के कारण, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है। इसके अंदर हम इसका भेद अगर जान गए तो हम भी हनोक की तरह उठा लिए जाएंगे जैसे हनोक उठा लिए गए थे। सबसे बड़ा भेद है मथूशेलह के नाम में, उनके नाम के मतलब पे। उनके नाम का मतलब है दीर्घ आयु वाला, जिसके मरने पर जल के सोते फूट निकलेंगे। आपने ध्यान दिया, उत्पत्ति 5 की 21 और 22 में लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथूशेलह का जन्म हुआ। मथूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटी उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मथूशेलह के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चल सके। मतलब मथूशेलह नाम परमेश्वर की ओर से उनको मिला था। तो जब उनको नाम मिला तभी भविष्यवाणी हुई थी जल प्रलय की, कि मथूशेलह के मरने के बाद जल के सोते फूट निकलेंगे। नोहा ही बस नहीं थे जो जल प्रलय का प्रचार कर रहे थे, उनसे पहले मथूशेलह और हनोक भी जल प्रलय का प्रचार कर रहे थे। उनको भी न्याय के दिन के बारे में पता था कि जल प्रलय आने वाला है। मथूशेलह के नाम का अर्थ और हनोक के उठा लिए जाने से क्या संबंध है ना? मैं बताती हूँ। जैसे कि कोई बच्चा बीमार होता है, ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो कभी ना कभी उसके पेरेंट्स के मन में ये आ ही जाता है कि बच्चे को कुछ होना चाहिए। इसीलिए जब मथूशेलह बीमार होते होंगे तभी हनोक डर जाते होंगे और कहते होंगे कि जल प्रलय आने वाला है, न्याय का दिन आने वाला है। वो इसीलिए डर कर चलते थे, सोचते थे कि वो बचा लिए जाए, न्याय के दिन वो नाश ना हो जाए बाकी लोगों की तरह। उनको थोड़ी ना पता था कि सबसे ज़्यादा लंबी आयु वाले मथूशेलह ही होंगे। उन्होंने डरकर, पाप करने से डरकर अपना जीवन बिताया कि उनसे कोई पाप ना हो जाए। जब मथूशेलह बीमार होते होंगे तभी वो घुटने टेककर प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु मुझे माफ़ करो, मेरे हर एक पाप को माफ़ करो। बस यही कारण था। इसी कारण की वजह से हनोक उठा लिए गए, परमेश्वर ने उनको उठा लिया। परमेश्वर के साथ वो इतना ज़्यादा जुड़ गए कि उन्होंने मृत्यु का स्वाद ही नहीं चखा। अभी भी न्याय का दिन आना है, आमद आनी है, यीशु मसीह ने हमें लेने आना है। जब भविष्यवाणी हुई थी मथूशेलह के नाम रखने पर, तब से नूह तक लगभग 2000 साल के बाद जल प्रलय आया। अभी भी यीशु मसीह को आए हुए 2000 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जल प्रलय क्यों नहीं आया? उस टाइम 8 लोग बचाए गए थे, लेकिन इस टाइम प्रभु चाहते कि 8 लोग भी नाश ना हो, एक भी इंसान नरक में ना जाए। हमें भी इस बात से डरना चाहिए कि किसी पाप की वजह से हम रह ना जाएं। इसीलिए पाप करने से बचे रहिए, अपने आप को शुद्ध रखिए, क्योंकि शैतान आपकी पवित्रता को छीनने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए अपने आप को पवित्र रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए। सभी को जय मसीह की।